चालू है। चलिए देखिए अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो बनने लगता है ना तो थोड़ा सा संकोच आदमी हो जाता है, संकोचित हो जाता है, क्योंकि दिमाग में पता नहीं क्या ही भर जाता है कि भाई कैसे बोले क्या नहीं बोले। चूँकि वीडियो में बोलना होता है तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर आप भाषण करने कहीं जाइएगा, अब 500 लोगों के सामने में अगर आपको खड़ा कर देगा तो निश्चित रूप से आपका पैर कांपने लगेगा, अगर आदत नहीं होगा तो। वही वीडियो के साथ है, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो जो बिना वीडियो के जो आप बोलते हैं ना उतना एक्टिविटी इसमें नहीं जाएगा, लेकिन जब वही आदत धीरे धीरे हो जाएगा तो एक्टिविटी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे तो फिर चीज़ों को भी समझेंगे। जैसे अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं तो इतना सारा दिमाग में है, अब शुरू में क्या बोले पता नहीं चलता है, तो यही चीज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हो ही जाएगा, और पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो बहुत सालों से है। ओके, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में पूछता है कि भाई अगर पीरियोडिक टेबल कोई लाया होगा तो आखिर क्यों आया होगा, पीरियोडिक टेबल क्यों आया होगा। तो इसका एक ही उत्तर है कि पीरियोडिक टेबल आया होगा इसलिए कि जितने भी तत्व है ना तो तत्वों को उनके गुण के आधार पर सजा दे, कि अगर एगो लाइन है तो उसमें ए वाला गुण, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, 500 लोग हैं। अब 500 लोगों को क्या करे कि उसको ऐसा ढंग से सजा दे तो पता मतलब एक लाइन ऐसा लगा दे जिसमें खाली करिया लोग रहेगा, एक लाइन ऐसा लगा दे जिसमें सिर्फ लड़का गोराई रहेगा, एक ऐसा रहे जो थोड़ा सा खूबसूरत टाइप आदमी को लगा दे तो कहेंगे कि ये जो लाइन है खूबसूरत टाइप का आदमी का है, ये लाइन है करियाका का है, खाली करिए मिलेगा इसमें, बात समझेंगे नहीं। तो इस प्रकार से इसी तरह आपको तत्व के गुण के आधार पे एक लाइन बना दिया गया कि इस लाइन में ई गुण वाला रहेगा और इस लाइन में ई गुण वाला रहेगा, बात समझेंगे नहीं। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। अभी शुरू में 3 ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने वर्गीकरण का कोशिश किया, और वह 3 में नाम आपको है डेबोनाइरर उसका नाम है पहला, डेबोनाइरर। उसके बारे में नहीं बताएंगे, उसने खाली मौखिक बोल दे रहे हैं जो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो डेबोनाइरर, ठीक है ना, उसने ट्रिक सिद्धांत दिया। ट्रिक क्या, ट्रिक का मतलब है कि 3 गो एलिमेंट लिया और कहा कि 3 गो एलिमेंट लिया, पहला तथा अंतिम वाले को द्रव्यमान संख्या को जोड़ा और 2 से भाग दिया और बीच वाला का निकाल दिया, बीच वाला का निकाल दिया। जैसे हम तुमको एग्जाम्पल क्या ही देना है। उसके बाद में न्यूलैंड सा है क्या, तो न्यूलैंड ने ऑक्टेक रूल दिया, यानी कि ऑक्टेव यानी कि अष्टक नियम। तो अष्टक नियम में क्या बताया, कहा कि उन्होंने एक सीरीज बनाया और कहा कि पहला जो तत्व होगा वो 8वें तत्व, पहला जो तत्व का जो गुण होगा वही गुण आपको उसी सीरीज में का 8वें तत्व के गुण से होगा। तो न्यूलैंड बताइए। तो कभी कभी पूछता है कि न्यूलैंड का अष्टक रूल क्या है, तो अष्टक मतलब कि 8वें, उसी ग्रुप का चाहे उसी पीरियड का 8वें तत्व उसी के जैसा होगा, उसी के गुण जैसा होगा, ठीक है ना। तो न्यूलैंड्स का था। उसके बाद में मेंडेलीफ साहब है, कौन, मेंडेलीफ ने भी बताया। तो मेंडेलीफ ने पहली बार जो है सारणी बनाया, क्या बनाया, सारणी बनाया, लेकिन उसमें बहुत ही कम तत्व था, क्या, बहुत ही कम तत्व था, और तत्वों की संख्या आई थिंक 56 के आसपास में था। कितना था, 56। तो वो भी उतना सक्सेस नहीं हुआ। तो उन सब के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न आवर्त सारणी एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम लोग चलते हैं मॉडर्न। अब कहिएगा सर ऐसा दिख रहा है, देखो तो ज़रा, मॉडर्न पीरियोडिक है टेबल, नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसको बंद कर देंगे तो हम ही नहीं दिखेगा। अच्छा वो वाला तब तो और कहीं ना कहीं बीच बीच में रेखा हो जाएगा। अच्छा हैं, हेलो हैं, हम पतले हो जाए, अच्छा कोई बात नहीं, तो देखने दीजिए सर। हाँ ठीक है, दिख रहा है, हाँ हो जाएगा, इसमें होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका हिंदी क्या होता है,
आधुनिक, मॉडर्न मीन्स, अपीरियोडिक मीन्स आवर्त, ये याद रखिए, आवर्त, और टेबल मीन्स स्टार में। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले तो हम तुमको बताएंगे कि कैसे बनाएंगे। बनाने में ही लोगों को दिक्कत है, वो जैसे ही देखता है टेबल हुआ ना, टेबल नहीं मैं टेबल, ठीक है, तो घबरा जाता है, जा कैसे बना होगा। बिल्कुल इजी में बता देंगे कि आप लोग अपना से बना लीजिए, घर पे जाइएगा आराम से बना लीजिएगा, सब बात समझ नहीं। तो देखिए कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना है। पहले क्या करना है कि अब समझो, इसमें पहले सब समझ लो, आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। कितना होते हैं? और वर्ग जो होता है वह 18 होता है। कितना होता है? 18। अब ये वर्ग जो है विद्यार्थीगण, इसको इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे? ग्रुप। इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आपको पीरियड, पीरियोडिक या पीरियड कहेंगे, पीरियड कहेंगे, ठीक है ना। आवर्त का पीरियड कहेंगे। 7 गो होता है। ये कैसे होता है समझ लो। ये जो होता है आपको, ये सूता हुआ रहता है। क्या रहेगा? सूता हुआ, यानी ऐसे 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 ऐसे। कितना रहेगा? 7 गो रहेगा। वर्ग जो रहेगा आपको ऐसे रहेगा, उठा हुआ रहेगा, खड़ा रहेगा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, यानी कि ऐसे ऐसे कई गो लाइन में रहेगा? 18 गो रहेगा। कई गो? सोचिए 18 गो रहेगा, 18 गो जानकारी होना चाहिए। इसी में ऐसे ऐसे कई गो रहेगा? 7 गो रहेगा। ये दिमाग में फेस हुआ कि नहीं? खारा मान लो, खारा जो है वह है आपको 18 आदमी, मैंने 18 का ग्रुप। 18 आदमी पर कई गो सुत गया है? 7 आदमी। बात समझे कि नहीं? तो चलिए अब देखिए, अब आपको कम से कम एक चीज़ जरूर याद होना चाहिए, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या 1 से लेकर 10वीं क्लास में सोचिए आप लोग पढ़े होइएगा, 10वीं इंटर क्लास में पढ़े ही होइएगा। 1 से लेकर 30 तक 120, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ब्रोमीन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब, ठीक है ना। तो वो जरूर याद होना चाहिए। वो नहीं याद होगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब कहिएगा उसका भी ट्रिक है, ट्रिक नहीं, उसको तो याद ही करना पड़ेगा। अब चलिए हम सजाते हैं। हमने कहा कि 18 गो है। कितना है? 18 गो होता है। 1, अभी शॉर्टकट बना रहे हैं, इसको बढ़िया समझाएंगे। 2, 3 से 12 तक नहीं पढ़ना है आपको, इसे नहीं पूछता है। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सब हो। अब कहते हैं सर 1, 2 वाला बता दीजिए सर। देखिए 1, 2 वाला जो है, एक में 7 गो है ना, इधर 7 गो है। तो देखिए ये आपको क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? ये वर्ग है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17। हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना। 1 के बारे में, 2 के बारे में, 13 के बारे में, 14 के बारे में, 15 के बारे में, 16 के बारे में, 17 के बारे में, 18 के बारे में, ठीक है। अब अभी एक ग्रुप ना है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है आवर्त। क्या होता है? आवर्त। तो आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई दिक्कत? इतना सजाने तो आ ही जाएगा। सजाने आ जाएगा कि नहीं पहले बताइए आप लोगों को? आ जाएगा ना। चलिए अब 1 में पहला आवर्त और पहला वर्ग में कौन सा एलिमेंट रहता है? तो हाइड्रोजन। क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए परमाणु संख्या, परमाणु संख्या और तत्व। परमाणु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक लिख देते हैं कि समझ में आए। क्योंकि 20 तक ही समझाएंगे ना तो पूरा आपको आवर्त सारणी संबंधित जितना भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, गारंटी नहीं, ज़्यादा बोल दिए, कम गारंटी नहीं, ज़्यादा गारंटी, मतलब 90% क्वेश्चन आपका जरूर इससे आएगा। क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल से संबंधित बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला जो तत्व होता है वो हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। दूसरा जो होता है हीलियम होता है। तीसरा लिथियम, फिर बेरिलियम Be, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन,
ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और भी होगा वेनेडियम, ठीक है ना। तो उसको छोड़ देते हैं अभी। हमको BC तक जानकारी है, BC तक के आपको बढ़िया सब समझ में आ जाएगा। कुछ और भी 2-4 को बता देंगे उसमें, यस और नो। अब देखिए, तो हमको हाइड्रोजन हीलियम तो आपको याद है ही, पहले पढ़े थे ही मैट्रिक इंटर में। तो चलो पहला ग्रुप में जो है मैंने ये डाला, हाइड्रोजन डाला। क्या डाला? अब है सब छोड़िए, इसी के सामने आ जाइए। पहला ही ग्रुप में यहाँ पे एक के बार 18वें में आता है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। अब कोई सब बीच में छोड़ दिया, हम थोड़े छोड़े, वो छोड़ा है बीच में। हमको पहला ग्रुप में, पहला वर्ग में क्या डाला और लास्ट ग्रुप में क्या डाल दी रहे? हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम। देखिए पहला ग्रुप और दूसरा आवर्त लिथियम, फिर बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम। और फिर कोई सर यहाँ डाला? नहीं, यहाँ पे डाला ही नहीं अभी। यहाँ से 12 तक नहीं डाला, उसके बाद में 13 के बाद में डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो बेरिल के बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन। आ गया? अब बात को समझिएगा। नियोन के बाद सोडियम में, हाँ सोडियम, ठीक था, सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन के बाद फास्फोरस के बाद सल्फर के बाद क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद देखो ना पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम के बाद अभी छोड़ दो। अब इसके बाद क्या था, बात को समझिएगा। यहाँ तक, इसके बाद में आपको, इसके बाद जो है 3 से 12 छोड़े थे ना, तो इसके बाद में यहाँ पे तीसरा भी भराएगा, चौथा भी भराएगा, 5वां भी भराएगा, 6ठा भी भराएगा, 7वां भी भराएगा, 8वां भी भराएगा, 9वां भी भराएगा, 10वां भी, 11वां भी और 12वां भी, ठीक है ना। ये 13वां तक ये शुरू हो गया है, यस और नो? ठीक है। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ तक तो कर ही लीजिएगा। अब बात को समझिएगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा? इधर के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर हाई वाला नहीं पूछेगा। अभी और कुछ बताते, सुनिए। पहला और दूसरा जो है वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग जो है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको कहते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। बात को समझिएगा। और 13 से जो आपको 18 है उसको कहते हैं पी ब्लॉक। क्या कहते हैं? सबका अपना अपना नाम कर दिया। और यहाँ जो हम 3 से 12 छोड़े थे इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, सॉरी इसको डी ब्लॉक। क्या? डी ब्लॉक। अब बताइए समझ में आया कि नहीं? अब इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये समझिए। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सोडियम, सोडियम कौन सा ब्लॉक का तत्व है? तो सोडियम कौन सा ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का। अब देखिए अगर पूछेगा आपसे कि बताइए एल्युमिनियम किस ब्लॉक का है, तो एल्युमिनियम आप कहिएगा सर पी ब्लॉक का। अब कहिएगा इसको पहचाने कैसे, इसको तुरंत बनाने में कितना समय लगेगा? आपको समय लगेगा? कहिएगा सर और भी चीज़ तब छूट रही है, छोड़ेंगे नहीं, आप समझेंगे इसको। ये तो आपको आ ही गया बनाने, घर पे बना दीजिए फटाफट। अब ये लाइन, पहला लाइन और दूसरा लाइन हम समझा देते हैं ट्रिक से। पहला लाइन यानी पहले वर्ग में और दूसरे वर्ग में तत्वों की संख्या बता देते हैं। तो पहले वर्ग में कितना? हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई, क्योंकि हम लोग को याद है 4-5 बार करिएगा तो हो जाएगा। हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई? हलीना की रूबी, हलीना के, हाँ वो उस तरह भी होता है। हलीना की रूबी कैसे फ्रांस गई, गई का नहीं है,
तो देखिए हलीना, ह से क्या हो गया एच, ली मैंने क्या हो गया ली, एन ए मैंने ना, के का तक के ही, आर बी एस एफ आर, ठीक है ना, फ्रांसियम। तो कहने का अर्थ है कि ह ली ना के, रूबी, रूबी मैंने आर बी, ठीक है ना। अगर दो अक्षर का होगा तो पहला लेटर क्या होता है कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। हलीना के रूबी कैसे, कैसे सी एस, फ्रांस एफ आर, बस हलीना के रूबी कैसे फ्रांस के। देखिए ट्रिक बहुत सारा है, अपना अपना ट्रिक है, हम अपना बनाए हैं, बस नहीं। अब दूसरे में ब्लॉक में जो होता है बेमक का सर बड़ा, हाँ, अब बेटा मांगे सोना चांदी कैसे देता है वो, हाँ वो हम नहीं माता है, जो भी है बेमग का सर बड़ा। देखिए बे मग, मग का सर बड़ा, बेमग का सर बड़ा। तो देखिए बे मग, मग का सर, सर, ठीक है ना, स्ट्रांसियम बड़ा, बी ए बा रा, बेमक का सर बड़ा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इस चीज़ को समझिए, अब आपको इसी संबंधित है, समझिएगा। अब तीसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरा लाइन है 3 से लेकर किसके बीच में है 12 तक के, ये सुनो। तो देखिए अगर कैल्शियम के बाद, अब देखिए ये जो है ना परमाणु संख्या के बढ़ते हुए, देखिए पहला परमाणु संख्या हीलियम, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ पे आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे करते करते, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे ये जो है पहला आवर्त है, क्या है, यहाँ लिख देते हैं आवर्त। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछता है, आवर्त फर्स्ट में कितना एलिमेंट दिख रहा है, आवर्त फर्स्ट में कितना एलिमेंट दिख रहा है, आवर्त फर्स्ट में बताइए कितना आवर्त दिख रहा है, 2 दिख रहा है, एक ये और एक ये आवर्त ऐसे ही ना बोले थे, ऐसे ऐसे। तो पहला में 1 और 2 कितना मिल रहा है 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्या मिलेगा। अच्छा दूसरे में देखिए कितना मिल रहा है, बताइए 8 हो गया, कितना में, दूसरा में 8, तीसरा में बताइए कितना, तीसरा में भी 8, चौथा में बताइए, चौथा में तुम लोग बता रहे हैं कि किस में कितना है, समझिएगा अच्छे से। देखिए पहला में तो 1 और 2 ही था ना, दूसरा में देखो 1 2 अभी तक गए पे है, 3 4 5 6 7 8, तीसरा में भी उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तीसरा में 8 लिख दिया। चौथा में समझिए, चौथा ही है 1 2, इसमें ये भी लिखा है, तीसरा में क्या हो जाएगा स्कैंडियम छोड़ देते, मतलब इस तरह से। तो ये कितना देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में आपको 10 रहेगा, कितना रहेगा 10 एलिमेंट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 और 10 12, और यहाँ से यहाँ तक आने में 6, यहाँ से यहाँ तक आने में 6, बात कर तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, यानी चौथा में कितना एलिमेंट रहेगा 18, समझिएगा अच्छे से। पाँचवा की बात करें तो पाँचवा भी चर्चा कर लेते हैं, पाँचवा, छठा और सातवां सबको चर्चा करेंगे। पाँचवा में काउंट कीजिए, बताइए हमको जल्दी, उसमें भी आपको 18, क्या हो जाएगा, पाँचवा में भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक आपको 10, यस और नो, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 6, ठीक है ना। तो आपको पाँचवा में कितना हो गया 10 और 2 12 और 12 6 18, 18 हो गया। छठा में बोलिए, छठा में और सातवां में आपको समझना है, यही समझना है। छठा में भी लोग कह देगा कि सर 18, सातवां में भी लोग कह देगा 18, जो कि नहीं। तब क्या होगा आप समझिए, क्यों होगा। जब हम तीसरा ग्रुप, यहाँ पे तीसरा ग्रुप जो लिखते हैं ना, यहाँ पे बात को समझिएगा, उसका नाम है आपको
बात को समझिएगा। उसका नाम है स्कैंडी, क्या नाम है उसका बताते हैं। उसका नाम है विद्यार्थीगण लेंथेनाइड। क्या है? लेंथेनाइड, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड वाला ग्रुप में आ जाता है। यहाँ पे जो होगा ना एलेन होगा। क्या होगा? इस छठा में यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलेन होगा। छठा आवर्त और तीसरा ग्रुप, और तीसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप है। बात समझे कि नहीं? तीसरा ग्रुप में एलेन ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना। अब एलेन के बाद में दूसरा मतलब कि उसके बाद में एलेन जो है वो कितने नंबर का हो हम सबको समझाते हैं। वह जो है आपको 57th पोजीशन है। किसका? इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो 58 आएगा, फिर 59 10 ऐसे करते आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पे जो आएगा ना वह जो है उसका नाम है आपको एक्टिनिड। क्या? एक्टिनिड। तो एक्टिनिड का एसी होता है। क्या होता है? एसी होता है, ठीक है। एक्टिनाइड ग्रुप का ये आ जाएगा और इसका जो है 89 हो जाता है। क्या हो जाता है? 89। बात समझ में आए कि नहीं? उसका क्या हो जाता है? 89। अब कहिएगा सर ये क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे रीजन है। ये जो लेंथेनियम है वो लेंथ एलेन इसी के ग्रुप के बिल्कुल इसी के गुण का 14 गो और एलिमेंट का खोज हो गया। 14 गो और एलिमेंट हो गया। तो इसको जो है आपको एक नीचे एक बॉक्स बना के 14 गो डाल दिया गया। इसमें 14 गो डाल दिया गया, 2 14 गो डाल दिया गया। इसका नाम है, चूंकि इसका नाम क्या है? लेंथेन, तो लेंथेनाइड इसका रख दिया नाम। क्या? लेंथेनाइड। लेंथेनाइड। इसमें 14 का ग्रुप का नाम डाल दिया है। 14 से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिएगा इसको को छोड़ देते हैं 57 को, तो 58 59 से लेकर आपको 71 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 71, जिसमें 14 गो है। कहाँ तक? यानी लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक? 58 to 71। तो ये लेंथेनाइड। कहिए सर लेंथेनाइड क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम है लेंथेनियम, ठीक है ना। तो अगर हम अब बोलेंगे कि अगर इसी में नीचे लिख देते तो बहुत लंबा हो जाता कि नहीं, तो 7 गो आवर्त थोड़े होता है, 14 गो आवर्त बढ़ जाता नीचे। 14 ग्रुप मतलब आवर्त बढ़ जाता क्योंकि एक ही ग्रुप का है यह। अब क्वेश्चन समझिए। अब हम कहते हैं इसमें इसको भी क्या किया? यहाँ पे 14 ग्रुप इसमें भी है। कितना है? 14 ग्रुप इसमें भी है। हाँ, जिसको क्या नाम दिया गया? एक्टिनाइड। क्या बोला गया? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। ये कहाँ से कहाँ तक है? 89 से, यानी 90 से 103। तो 103 यहाँ पे हो गया। यानी कि इसमें भी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक आते तो 18 को तो होबे करता है, लेकिन 14 को बढ़ गया। क्या बढ़ गया? 14 को एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो 14 18 कितना हो गया? 32। तो इसका मतलब छठा में कितना हो गया? 32। और सातवां में भी कितना हो गया? 32। और सातवां में और भी जो नए नए एलिमेंट का खोज होगा ना उसको रखा जाएगा। और जब हम इन सबको जोड़ रहे होंगे तो 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी अभी तक तत्वों का खोज कितना हो गया है? 118 तत्वों का आप खोज कर चुके हैं जो आपके सामने दिख रहा है। बात समझ नहीं? अब कहिए सर इसका नाम है मेरे पास, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता नहीं। अब कहिएगा अब बताइए सर अब क्या पूछता है, इसके बाद क्या पूछता है? तो इसके बाद समझ लीजिए। ये तो बनाने आ ही जाएगा इतना तक, इसमें कोई दिक्कत थोड़े है जी। बोले थे ना कि 20 तक आपको याद होना चाहिए, 30 तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी में आपको समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा इससे संबंधित और कुछ बताते हैं, समझ लीजिएगा। जैसे अगर मान लो कि हम कहेंगे कि सबका अलग अलग नाम दिया गया है, सबका पी ब्लॉक का, जो पी ब्लॉक का थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो कि कैसे गुण में एक है। तो पी ब्लॉक में क्या है? मैंने पी ब्लॉक के पहला वर्ग में हलीना, एस ब्लॉक में हलीना के इतना ही तक रख देते हैं। अब क्यों यह किस लिए एक ही ग्रुप में रखा गया अभी समझाते हैं तुम लोगों को। जब हम इसको निकालेंगे तो हाइड्रोजन में कितना होता है? 1। इसे कितना होता है? इसे कितना होता है? इसे कितना होता है? होता है कि नहीं?
अगर इसका हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे मतलब कि SPDF याद है, इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बना देंगे। इसका हम निकालेंगे तो नहीं, इसका फार्मूला होता है 2 8 8 2 20 का 20 एटॉमिक नंबर तक का बता रहे हैं। तो पहले अगर 2 है, यहाँ पे 3 है ना लिथियम का एटॉमिक नंबर, तो अगर हमको निकालना होगा तो पहला कम से कम 2 भरना होगा। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे सेल में कितना होगा 1। ठीक है, ठीक है, नहीं तो 8 8 8 का दूसरा है, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सूत्र बता रहे हैं, वो दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, और यहाँ तो ये था ही तो अकेले है। अगर इसका बात करें तो कितना होगा 2 8 8 2 10, उसके बाद 1 11 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम इसका बात करें तो 2 8 8 1। देखिए बाहरी, इसको बोलते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे हम इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कई गो सेल है, 1 2 3 4 गो सेल बनाना होगा। तो देखिए ये जो होता है ना नाभिक होता है, क्या होता है नाभिक होता है। ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। तो इसका हम पोटेशियम का बना रहे हैं। तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे सेल में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे में 3 4 5 6 7 8, और दूसरे में चौथे में। तो ये जो चौथा सेल है ना, इसको कहते हैं बाह्यतम कक्ष। तो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 1 1 1। इसका मतलब ग्रुप एस ब्लॉक में अगर वर्ग 1 कहेंगे तो 1 का मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें एक बाह्यतम कक्षा में वो बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 1। और दूसरा में क्या होगा, कितना होगा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। यही इसी से वैलेंसी भी आपका निकलेगा, इसी से वैलेंसी भी निकलेगा। और सुनिए, और तीसरा में कितना होगा, तीसरा में कितना होगा नहीं होगा, तीसरा का नहीं बताए हैं हम। एक बार कहाँ आ जाएंगे 13, यानी 13 में 3 हो जाएगा, 13 में 3, यानी 13 में +3 +4 +5 +6 और +7, यानी 10 जोड़ देंगे, 10 और 3 13, 10 4 14, 10 5 15। अगर हम 15वां ग्रुप को लेते हैं पी को, पी है ना जी, तो पी मतलब देखिए तो कहता है कि 5 को होना चाहिए बाह्यतम कक्षा में। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। तो पी का कितना होता है 15, तो 2 8 10 और 10 5, 5वां गया। तो यानी 15वां अगर कोई वर्ग कहे कि 15वां वर्ग में बताइए कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो क्या बताइएगा 5। 16वां में कै गो होगा, 17वां में कै गो होगा, 18वां में कै गो होगा। तो 18 में जगह 8 होगा तो 8 होगा, तो जब भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 8 हो जाए उसको राजा कहेंगे। क्या कहेंगे, राजा कहेंगे। और राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं नोबेल, क्या बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े होगा नोबेल गैस कौन है, इसमें पढ़े कि नहीं। तो नोबेल गैस आपको किस ग्रुप में है 18वें ग्रुप में। इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं अक्रिय गैस, चाहे निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस उस गैस को कहते हैं, चाहे उस एलिमेंट को कहते हैं जो किसी से संपर्क नहीं करता। राजा किससे संपर्क करेगा, राजा तो राजा है। हर लोग राजा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, शेयर कर रहा है, दे रहा है, बात समझे कि नहीं। लेकिन ये तो पहले ही से ये लोग अपने बाह्यतम कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए किसी को देता है तो किसी से लेता है। तो ये लोग राजा नहीं हैं। राजा कौन है, राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं नोबेल। तो इसलिए नोबेल गैस है। तो इसमें जो है आपको पूछेगा कि 18 को क्या कहा जाता है नोबेल गैस। क्या बोला जाता है, तो यहाँ लिख देना है नोबेल गैस, बात समझ नहीं। और उसमें कौन कौन सब नाम हम लिख देते हैं, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना, यही रहता है, बात समझ नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 एक बारी कुछ हो यू यू ओ होता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है ना।
ठीक है ना, ये इसे कोई लेना देना, यही 4-5 गो रहता है, ठीक है ना। तो आपको ये जो है अक्रिय गैस है, इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, इसको निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। क्या? निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। तो पूछेगा इसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि निष्क्रिय गैस जो है कितने वर्ग में होता है? कौन सा वर्ग में होता है? 18 वर्ग में होता है। कौन सा? देखिए ये सब वर्ग है, क्या है? वर्ग है। ये क्या है? आवर्त है, ठीक है ना। अब समझिएगा अच्छे से, वर्ग का मतलब आप समझिएगा। वर्ग का मतलब आपको क्या समझना है? देखिए अब आप क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, पता नहीं बनाए होंगे तो आपको तो याद होगा, हम बताते हैं। कहेगा कि बताइए वर्ग में, सॉरी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा या घटेगा? क्या बोलते हैं, परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा, या विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा या घटेगा? ये सब कुछ दिमाग में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आज बता दे कि छोड़ दे? बता ही देते हैं, ठीक है, बता देते हैं। बड़ी पूछता है तो उसको हम कॉन्सेप्ट से बता देंगे, और कॉन्सेप्ट से बता देंगे तो कभी भूलिएगा नहीं। आज चलिए वहीं बता देते हैं आपको। इसको इतना ही रहने देते, खाली इधर वाला हम थोड़ा बता देते हैं। देखिए अगर हम बात करें, दो तरह से पूछता है, ऊपर से नीचे आने पर, जैसे ऊपर से नीचे आने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर। ये देखिए इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, दो ही कंडीशन पूछता है, और दोनों के बारे में अच्छे से बता देते हैं। 5 मिनट और लगेगा। टाइम देखिए तो कितना घंटा हो गया इसमें। अब टाइम देखिए, टाइम व्हाट इज टाइम? 2 बज गया, 2 बज गया, 13 मिनट चला है। वैसे टाइम कितना हो रहा है अभी? अच्छा चलिए 5 मिनट 10 मिनट और, चलिए 5-10 मिनट का और वीडियो है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखा हमने, अगर हम बात करें विद्यार्थीगण, देखिए सबसे पहले एक बात करते हैं परमाणु का आकार। परमाणु का आकार इंग्लिश में साइज ऑफ एटम, इंग्लिश में साइज ऑफ एटम। अब देखिए अब कंडीशन क्या है? ऊपर से नीचे, क्या? अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब परमाणु का आकार कैसा होगा? यस और नो? दिख रहा है? दिख रहा है? कोई बात नहीं भी दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, इतना ही तो चलेगा। चलिए ठीक है, सुनाई दे रहा है ना? कम से कम सकलवा करिया आ रहा है ना मेरा? बहुत करिया आ रहा है। चलिए अब करिया देखिए, करिया आदमी है तो करिया ना आएगा, गोर थोड़े हो जाएंगे, करिया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट लोग कहता है कि सर अब करिया आ गए हैं पहले से ज़्यादा। अब ध्यान दीजिए, परमाणु आकार, अच्छा ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर सबसे पहले क्या है? एग्जाम्पल ले लो हाइड्रोजन का, क्या? और नीचे क्या है? लिथियम। उसके बाद सोडियम। बस तीनों के एग्जाम, तीनों से नहीं समझ में आया, 2 से तो समझा देता है लोग, हम तो 3 को समझा दिए। हाइड्रोजन का एक होता है सही, क्या? 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है। जब इसका बनाइएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 1 बनेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 8 और 1 बनेगा। जब इसको हम बना रहे होंगे तो एगो मान लो कि ये क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है, और नाभिक के बाहर कक्ष होता है, तो एक ना इलेक्ट्रॉन है। दिख रहा है आपको? इसको बात करते हैं, इसको बनाते हैं, तो ये मान लेते हैं क्या है? नाभिक है। और नाभिक कै गो बनाना है? 2 गो बनाना है, तो 2 गो बना दिए। यस और नो? इसमें 3 गो बनाना होगा। यस और नो? 2 1 3, ठीक है ना। अब आप लोग अपना से ईमानदारी से बताइए कि ऊपर से तीनों में बड़ा कौन दिख रहा है? सबसे नीचे। अब सबसे छोटा, और उसके बाद में, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बढ़ रहा है, तो आकार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो क्या लिख देंगे आकार में? बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो इससे खाली यही नहीं पूछता है, 5 को क्वेश्चन पूछता है। अब चलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बताते हैं। लाइट आ गया।
इलेक्ट्रॉन बंधुता क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रोफर्टिनिटी। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, मालूम है? मालूम ही तो होना चाहिए। आकार तो मालूम है कि भाई आकार देख के पता चल गया कि आकार है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं ये बताइए। पहले विद्युत ऋणात्मकता पढ़ लेते हैं क्या, ये पहला था। दूसरा था विद्युत ऋणात्मकता। बोलिए बढ़ेगा कि घटेगा? देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब समझिए। अगर आपको कोई पूछेगा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या है तो क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि सर विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का जो शक्ति होता है, एनर्जी होता है, उसे विद्युत ऋणात्मकता कहेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी खींच लेगा? इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है ना कि रिएक्शन करता है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन लेता है चाहे इलेक्ट्रॉन देता है, यही ना दो काम होता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचता कौन है सबसे ज़्यादा, बस समझे कि नहीं? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं। चलिए इसी तीनों को इसी तीन का ना बात करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, पास में कौन है? पास में इलेक्ट्रॉन कौन है? माने इलेक्ट्रॉन कौन खोजता है? इसके अंदर जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है वही ना खींचेगा, पॉजिटिव ना नेगेटिव खींचेगा। लड़का लड़की में शादी लड़के लड़के का ना होगा कि लड़की लड़की? तब मेरे कहने का अर्थ है, समझे कि नहीं? तो प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, यहाँ भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन हो जाएगा, यस और नो? तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। एक बात बताइए, कौन आसानी से खींच लेगा? हाइड्रोजन। यानी इसमें कम शक्ति का प्रयोग हो रहा है, ये ज़्यादा शक्ति हो रहा है। इस शक्ति यानी कि अगर इसमें कहेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों घटेगा अभी समझाते हैं। घटेगा इसलिए घटेगा क्योंकि यह आसानी से क्या हो रहा है, ये आसानी से क्या हुआ, ले रहा है, ठीक है ना? ये थोड़ा सा समय लग रहा है, ये थोड़ा सा समय लग रहा था, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। बस नहीं, एक जो होता है तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है आपको क्या, अभी तो बताया है, बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। हाँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता यही बता के छोड़ देते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता समझिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कैपेसिटी। तो जिस प्रकार से ये समझे थे ना उसी प्रकार के ये भी उसी तरह काम करेगा, तो ये भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब इसमें 5 गो चीज़ आता है, वो 5 गो चीज़ और चीज़ समझ लीजिए, वो होता है आयनता, क्या, आयनन, आयनन, आयनन ऊर्जा, ये भी क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा? इसका समय रहता तो बताते बढ़िया से, लेकिन समय की थोड़ा सा कमी है। उसके बाद में चौथा जो है 1 2 3 4 तो यही हो गया। 5वां जो था आपको संयोजकता बढ़ेगी घटेगा, संयोजी इलेक्ट्रोड, बोलिए हैं, सब में एक एक गो ना संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मैंने जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना उसे कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में सब में एक एक गो है 72 कक्षा में, तो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, बराबर। यही 5 को पूछता है, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? तो चलिए यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं।